चाइनीज इकोनॉमी इस समय स्ट्रॉन्ग चल रही है या कमजोर है? अभी खो खो टूर्नामेंट हुई थी। यस सर। तो इंडिया ने दोनों मेन और विमेन की जीत। यस सर। किसको हमने हराया था? मेन में और विमेन, बताइए अलग अलग। इस वक्त रिजर्व बैंक के सामने दो तीन जो मुख्य चैलेंजेस क्या है? पनामा कैनाल के बारे में अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ कहा है। क्या कहा है? अच्छा, आप ये बताएं, आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, तो ये जीएमसी से कहते हैं, अब कहाँ उपयोग हो रहा है? मैं कमिंग सर। आइए आइए आइए, थैंक यू सर। आपका स्वागत है, Thank you, sir. बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बैठो बैठो। और आपको देख के हमें बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू हमारे यहाँ राजस्थान से काफ़ी यंग बच्चे आ रहे हैं। सर। चारण कौन होते हैं राजस्थान में? कैसे वर्ड का ओरिजिन क्या है? जी सर, जो चारण शब्द है वो चर मूल धातु से बना है। हम्म? चर 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 मूल धातु, जो जिसका अर्थ होता है गतिशील या चरना, घूमते रहते हैं। घूमता रहना। तो चारण है वो राजस्थान में एक संप्रदाय है जो शाक्त संप्रदाय है। अच्छा। और इन्होंने इतिहास लिखने और साहित्य में काम किया है। राज दरबारी थे और ये साहित्य थे। अब जो राजस्थान में इसकी मेन जनसंख्या राजस्थान और गुजरात में, और करणी माता को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। ये साहित्यकार हैं और इतिहासकार हैं जनरली बाय एंड लार्ज। कौन सा वो है आपका अटेम्प्ट? फोर्थ अटेम्प्ट है सर। फोर्थ अटेम्प्ट। यस। और इंटरव्यू में अभी तक बैठे हैं या नहीं? मेरा ये फर्स्ट है सर। फर्स्ट। ठीक। चारण जी, जी सर। आप ये बताइए कि अभी खो खो टूर्नामेंट हुई थी। यस सर। तो इंडिया ने दोनों मेन और विमेन की जीत। यस सर। किसको हमने हराया था? मेन में और विमेन में, बताइए अलग अलग। जी सर, हमने दोनों में नेपाल को ही हराया था। दोनों को। दोनों में। तो आप ये बताइए कि आप आते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, Yes, sir. राजस्थान में, यस सर। और भारत के कई सीमा हैं, यस सर। और हमारे पूरा नेबरहुड जो है बड़ा ट्रबल्ड है। यस सर। तो बताइए कि अलग अलग सीमा पर यस सर। एक मुख्य कौन कौन सी समस्या है हमारे पास है? जैसे राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, यस सर। चाइना बॉर्डर। और उसको रिपीट मत कीजिएगा समस्या, यस सर, मैं कोशिश एक एक अलग अलग बताइए। जी सर। सर, जो बाड़मेर और राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है, वहाँ पे ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो ड्रग्स तस्करी है। और दूसरी जो पंजाब की साइड से देखें तो वहाँ पे एक मानव तस्करी हो सकता है। और जम्मू कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगता है उसकी देखें तो एक आतंकवाद समस्या बनता है। और यदि चाइना के बॉर्डर की बात करें, मैकमोहन लाइन की पूरा, यहाँ जो दिखता है वो टेरिटोरियल टेररिज्म ज़्यादा दिखता है। ये चाइना हमेशा हमारी कोई ज़मीन पे हड़प के कोशिश करता है। इसके अलावा जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पे जो एक ट्रिपल लेवल कहते हैं जिसको कि नक्सलवाद और इनको जो बढ़ावा देते हैं शरणार्थ, और जो नेपाल से बॉर्डर लगता है, सॉरी नेपाल नहीं, मैं म्यांमार का कहना चाहूँगा, जो म्यांमार से बॉर्डर लगता है वहाँ पे शरणार्थियों की समस्या ज़्यादा दिखाई देता है। और श्रीलंका में यदि जलीय सीमा की बात करें, श्रीलंका से जो लगती है, वहाँ पे जो मछुआरों की समस्या और जो सोने का जो इलीगल एक्सपोर्ट होता है वो दिखाई देता है। और नेपाल के साथ? जी सर, नेपाल के साथ यदि देखें तो एक तो नदी डिस्प्यूट दिखते हैं, और दूसरा जो मुख्य समस्या देखें कि वहाँ से भांग की तस्करी ज़्यादा होती है, और तीसरा जो उनमें जो बॉर्डर ट्रांसफ़र होता है। आप ये बताइए कि एक समस्या आप नहीं बताए, जम्मू एंड कश्मीर में खास करके क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। राजस्थान में भी ऐसा कभी कभी होता है? जी सर, राजस्थान में ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज़्यादा मात्रा में नहीं देखी जाती ऐसा सर, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। ऐसा क्यों? सर, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि वो मरुस्थलीय एरिया है, तो वहाँ पे मानवीय प्रवास इतना है नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं हो। अच्छा अच्छा। ओ, तो अभी हाल में हमारे नए रिजर्व बैंक के गवर्नर सर अपॉइंट हुए, उनका Yes, नाम बताइए। सर, पंत करके, मैं उनका याद नहीं कर पा रहा, सॉरी सर, नाम याद। कौन? संजय मल्होत्रा, ओके, सॉरी सर। आपके राजस्थान से ही है। Yes. तो इस वक्त रिजर्व बैंक के सामने दो तीन जो मुख्य
चैलेंजेस क्या है? यदि मुख्य चैलेंजेस की बात करें तो एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल है जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत होती है, वो एक मेजर इश्यू बना हुआ है। दूसरा यदि प्रॉब्लम की बात करें तो रुपए का जो अवमूल्यन देखने को मिल रहा है, आज 86 और 87 के समथिंग हो गया है, तो ये उनको कंट्रोल करना भी एक आरबीआई की जिम्मेदारी है। ये दो मेजर इश्यू दिखते हैं सर। इसके अलावा और कोई? सॉरी सर, मैं रिजर्व बैंक बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, यस उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारी इकोनॉमी में कुछ रिजर्व बैंक का कैसे बैंक चले, कैसे हमारे ट्रांजैक्शंस हों? जी सर, इसके लिए तो एक तो डिजिटलाइजेशन का काम कर रहा है, यूपीआई पेमेंट मेथड है उनको बढ़ावा दे रहा है। दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत है कि जो हमारी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनको बढ़ाने और घटाने का। तीसरा जो फॉरेक्स रिजर्व इसमें है। कुछ समस्या है रिजर्व बैंक के सामने? जी सर, जो कंडीशन है स्टैगफ्लेशन की कंडीशन जिसको कहते हैं कि आपकी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रही है और बेरोजगारी रेट भी बढ़ रही है, ये दोनों। धन्यवाद। ठीक सर। यस सर। लीडरशिप रोल आपने अडॉप्ट किया लेप्रोसी विक्टिम्स के लिए फंड्स इकट्ठा करना। यस सर। वो क्या था, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली उसके लिए? जी सर। क्या चैलेंजेस थे उसमें? जी सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो आदर्श विद्या मंदिर से थी, जो विद्या भारती शिक्षण संस्थान होते हैं। वहाँ हम जनवरी में जो कुष्ठ रोग के रोगी होते हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करते थे, तो वो स्कूल के माध्यम से होता था और हम उसमें प्रत्येक घर में जाके फंड कलेक्ट किया करते थे। और सर इसमें यदि जो मेजर बात की जाए कि प्रॉब्लम्स क्या आती थी, तो एक तो लोगों के साथ डील करना थोड़ा कठिन होता था कि क्योंकि उस टाइम नगद सबके पास पेमेंट होता था, वो छूटे की समस्या, ये कहते हैं कि छूटे नहीं है, ये एक मेजर समस्या थी। इसके अलावा सर इसमें आसानी थी बाकी। तो छुट्टे की मतलब कितना, क्या 10-20 रुपए देते थे कि 10-5 पैसे? छुट्टे का मतलब क्या निकला? जी सर, इसमें जो देने की इच्छा होती थी वो व्यक्तिगत थी, पर बात ये थी कि लोग थोड़े वो 100 रुपये मिनिमम देना चाहते थे, 500 के रखते थे मैक्सिमम, तो 100 या फिर कोई 50 भी देता था, तो वो 50 वाले उनके या तो मना करने का तरीका हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम। उसके लिए क्या तोड़ निकाल सकते थे आप? जी सर, इसके लिए सर हमने ये तोड़ निकाल रखा था कि हम इसमें जो फंड कलेक्ट करते थे वो एक स्ट्रेटेजिक मैनर में करते थे कि हमें मैक्सिमम फंड कलेक्ट करना है। तो हम जो सोसाइटी होती है उसमें से 2 या 3 ऐसे प्रोमिनेंट पीपल होते थे कि जहाँ से हमें ज़्यादा फंड मिल सकता है। नहीं, किसी ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। जी सर। क्या तोड़ निकाला आपने? तो जी सर, हम एक खुद छुट्टे लेके घुमा करते थे। तो फिर दिक्कत क्या, तोड़ दिया आपने? तो जी सर, उसमें तोड़ देते थे हम, लेकिन हमें जो स्टार्ट के जो 10 से 15 होते थे उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कलेक्ट करने में। उसके बाद हमारा इसमें ज़्यादा समस्या नहीं देखने को मिलती, इसी कारण हमने 3 साल तक तो मैं स्कूल में इस फंड रेज में टॉप था सर। पनामा कैनाल के बारे में यस सर। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ कहा है, यस सर। क्या कहा है? सर, जो पनामा कनाल के बारे में ट्रम्प ने कहा है कि वो पनामा कनाल पे पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, उसे अपने अमेरिका के जो ग्रेटर अमेरिका का जो सपना है उसका भाग बनाएंगे, यही सर उन्होंने कहा है। पनामा है कहाँ? सर पनामा कैनाल है, वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। और ये कौन से बड़े बड़े सागर्स को जोड़ता है, ओशंस को? जी सर, ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। इसमें कुछ सेविंग होती है क्या? पनामा कैनाल के थ्रू जाने से कुछ सेविंग होती है? जी क्या सर। क्या इसमें बचत है, किस किस चीज़ की बचत है? जी सर, जो इसमें इश्यू है कि एक तो चाइना का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, दूसरा जो पनामा टैक्सेज इंक्रीज कर रहा है। और वो नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल था कि आप मान लीजिए कि यूएसए के एक एंड से दूसरे एंड में जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं, यस सर। और पनामा कैनाल अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? सर इसमें जो लॉजिस्टिक लागत होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कितना को रूट का फर्क पड़ेगा? सॉरी सर, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास। तो अभी मान गए हैं कि पनामा वाले को हम दे देंगे? नो सर। क्या बोलते हैं? सर जो पनामा है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कंट्री है मीन्स, तो वो खुद अपनी संप्रभुता रखता है, तो वो इस बात को अस्वीकार करता है। और जो निर्माण हुआ था वो हालांकि स्टार्ट में यूएसए के द्वारा ही किया गया था पनामा कैनाल का निर्माण, उसके बाद 25 साल के लिए उनको दी गई थी, फिर वो खुद संप्रभु स्टेट बन गए, तो वो ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो स्वयं अपनी संप्रभुता दे दे अमेरिका को। ओके, उन्होंने रिएक्ट किया नहीं Yes. देना, राइट। WHO के बारे में ट्रम्प साहब ने कुछ कहा है? जी सर।
सर WHO के बारे में जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम WHO से बाहर आएंगे, मतलब जो अमेरिका है वो WHO से बाहर आएगा, ये उन्होंने अभी कहा है। तो उससे क्या होगा? सर जो इसमें WHO पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि जो WHO को फंडिंग होती है उसका 1/5 है वो अमेरिका करता है, तो एक तो फंड की इश्यू आएगी। दूसरा जो WHO के जो रिसर्च और विशेषज्ञ है वो अमेरिका के द्वारा ज़्यादा होते हैं, तो एक उसकी विशेषज्ञता में कमी आएगी। और सर तीसरा जो मेन लगता है कि अमेरिका के बाद ये देखने को मिल सकता है कि उसमें ध्रुवीकरण हो जाए, चाइना का प्रभुत्व बढ़ जाए, तो ऐसी समस्या 3 जो है वो मुख्य देखने को मिलती है। तो WHO वालों ने क्या कहा उनको, अमेरिका वालों को? सॉरी अभी सर, तो बात हुई है, मैं बात हुई है। इसको पढ़ नहीं पाया सॉरी सर। ओके, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। यस सर। अभी सीरिया में जो 13 साल से चल रहा था सिविल वॉर, उसके बाद साथ निकल गए और सीरियंस वापस आ रहे हैं, टर्की जा चुके थे, वहाँ से वापस आ रहे थे रिफ्यूजीज, तो आके उनको क्या मिल रहा है देखने को और क्या तकलीफ है, और बाकी क्यों नहीं आना चाहते? 50,000 भी अभी आए हैं। सर इसमें जो असद गवर्नमेंट के बाद जो अभी हुती सरकार जो स्थापित हो रही है वो जहाँ तक हो सकता है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास कर रही हो, तो उस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो नहीं, आने आप की संभावना हो जानकारी से सकती है। बताएं। बाकी मुझे सर अंदाजे से इसका ना बताएं। मैं एक अनुमान लगा, बाकी मुझे अनुमान पता नहीं। नहीं, सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारे कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत हाई है, कोर्ट्स में, न्यायालयों में पेंडेंसी बहुत हाई है। यस सर। तो अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यस सर। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, कैसे पेंडेंसी को कम करने के बारे में उन्होंने कुछ कहा है अभी हाल में। सॉरी सर, मैं उस एडहॉक जस्टिस के विषय में statement- कहा है, एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति के विषय में कहा है। सॉरी सर, मैं नहीं उस मालूम न्यूज़ कैसे को- कैसे नियुक्त किया था, कोई बात नहीं, Sorry. कोई बात नहीं। अच्छा, अब दूसरा बताइए कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? यस सर, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत जो हमारे सीमा से जो स्पर्श करते हैं राज्य, जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी सर। चाहे वो व्यापार का हो या रक्षा समझौते हो या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसके तहत जो पड़ोसी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, अब आप एक चीज़ बताएं, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं फिलहाल। इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स हैं, यस स्ट्रेन हैं, उसको इम्प्रूव करने में, उसमें उसको सामान्य करने की स्थिति में भारतवर्ष और चीन क्या कर रहा है, खासकर भारतवर्ष क्या कर रहा है? जी सर, भारत और चाइना के बीच में एक तो सीमा बॉर्डर इशू चल रहा है और एक ट्रेड को लेके चल रहे हैं, 2 मेजर इशू देखे। इसके अलावा और भी नथी वीजा इशू है वो है। तो इन सब के लिए एक जो इंडिया कर रहा है वो पॉलिटिकल टॉक्स, सबसे अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें भी 2 पॉलिटिक्स टॉक। इसके अलावा बैक चैनल टॉक्स इंडिया कंटिन्यू कर रहा है, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो उनकी चीन निरंतर यात्रा होती है, तो संवाद के स्तर पे ये कर रहा है। दूसरा जो है वो व्यापार में अत्यधिक बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, जिससे कुछ राजनीतिक इश्यू हो वो कम हो जाए। इसी कारण हमारा और चाइना का जो ट्रेड है वो लगभग $130 बिलियन पहुंच गया। तो इस प्रकार के अरे हाल में कोई एफर्ट किए जा रहे हैं, बिल्कुल निकट कोई ऐसा जो है कार्य से जो एक बड़ा पॉजिटिव एफर्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई आपके नॉलेज में है? जी सर, एक तो ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री वो जो तो पुराना उनके हो गया, वो भी अक्टूबर नवंबर का हो गया ना। अभी जनवरी में क्या हो रहा है? सॉरी सर, मैं एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनकी यात्रा फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी क्या कहते हैं, आपके फॉरेन सेक्रेटरी का विजिटेशन हो रहे हैं? सॉरी सर, इस बारे में मेरे को नॉलेज। अच्छा, आप ये बताएं, आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, यस सर। तो ये GM सीड्स से कहते हैं, यस और कहाँ ये प्रयोग हो रहा है इंडिया में? सर, GM सीड्स होते हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। जिसमें सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक तकनीकों के माध्यम ठीक से ये फसल बनाने का काम ठीक करता है। है। यस सर। तो किस चीज़ का हमारे यहाँ कोई इसका प्रयोग हो रहा है इसके? जी सर, जो BT कॉटन है या ठीक है। DMH11 सरसों है, ठीक है। उसके उत्पादन पे बात चल रही है। अभी तक एक अनुमति है वो BT कॉटन को ही मिली है, हाँ हाँ, और DMH11 है उस पे GEAC की तो अप्रूवल हो चुकी है, और है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी अप्रूवल हुई नहीं। अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, एक्सेप्टिंग कॉटन और कुछ नहीं है। जी और सरसों के विषय में बता रहे थे। जी।
ठीक है, अब आपके देखिए अंत में राजस्थान में क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो रहा है कि जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी, यस अब सर। तो वहाँ हरियाली हरियाली हो गई यस है। सर। तो ऐसी ऐसे जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए, अच्छा, क्या क्या लगाना सर? और आपकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं यस सर। सरकार से? जी सर। सर, जैसा कि क्लाइमेट चेंज में देखने को मिल रहा है कि वर्षा होती है, लेकिन ये वर्षा है वो अनियमित रूप से होती है। कि पश्चिमी राजस्थान में प्रारंभिक में वर्षा हुई, इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई, लेकिन प्रारंभिक वर्षा फसल बोने के बाद वर्षा नहीं हुई, तो इस बार भी वहाँ अकाल घोषित किया गया। तो राजस्थान गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो जो क्षेत्र बचे हैं वहाँ तक इंदिरा गांधी नहर का विस्तार करे ताकि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरा, राजस्थान सरकार को एक एक्सीलेंस सेंटर बनाने चाहिए कि जो मिलेट्स के लिए एक्सीलेंस सेंटर बने, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। तीसरा सर, की जो किसान है उनको बीज निर्माण और बीजों के परिवर्तन के लिए उनके माध्यम से ही परिवर्तन करवाए। चौथा सर, एफर्ट देखें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका ग्रामीण से कनेक्टिविटी बढ़ाओ, और जो एफपीओज है उनका फॉर्मलाइजेशन करो और उनकी संख्या। फुल फॉर्म क्या होगा एफपीओ का? फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजर। ठीक है। तो उनको जो है वो ग्रामीण तक कनेक्टिविटी करे और उनका औपचारिकरण करे। ये सर मैं 5 से अपेक्षा रखता हूँ राजस्थान सरकार से कि इस प्रकार के कार्य करें। इसके अलावा सर जो सामान्य सरकारें करती है कि ऋण और सुविधा। चाइनीज इकोनॉमी इस समय स्ट्रांग चल रही है या कमजोर है? जी सर, इस समय जो ट्रेंड दिखा जा रहा है वो चाइना की इकोनॉमी में गिरावट हो रही है सर। अच्छा, उसके 3 लक्षण बताओ मुझे गिरावट के। लक्षण होते हैं ना, जैसे किसी को वायरल हो गया है, इसमें लक्षण होते हैं, बुखार हो जाता है, नाक बहने लगती है, बदन गिरा गिरा से। बताओ 3 लक्षण। सॉरी सर, मेरे को एक बताओ। भाई आपने देखा जा रहा है ये गिरावट सर तो, कि उनकी जीडीपी में गिरावट आ रही है। हैं? जीडीपी गिरावट देखी जा रही है जो नहीं, गिरावट नहीं आ रही, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी। यस। तो इसीलिए कह रहे हैं लोग गिरावट है, मगर अब जो मेजर लक्षण है वो क्या है? सॉरी सर, मैंने इसको नहीं सुना। चलो, अगर ये उस गिरावट के बावजूद साउथ चाइना सी में बुलिंग क्यों कर रहा है बाकी देशों को? सवाल तो आ ही सकता है ना Yes, आपका। वो क्या है, हिंदी लिटरेचर है ना, Yes. मगर कुछ भी पूछा जा सकता है। श्योर सर। क्यों बुलिंग करता है? सर, एक तो उनका वही है कि टेरिटोरियल टेररिज्म को वो पर बढ़ावा दे के जैसे जमीन लेने की कार्य करता है। तो सर एक तो वो लगता है मेरे को। इसके अलावा सर दूसरा जो किसकी जमीन चाह रहा है इस समय? सर जो एक तो उनका जापान के साथ इश्यू चल रहा था, इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम और इनके साथ फिलीपींस देश है, इनके साथ इनका 9 डैश लाइन है जो उसके तहत चलते रहते हैं इश्यू। जो उसमें थाईलैंड भी इन्वॉल्व है 9 डैश लाइन में? हाँ सॉरी सर, इसके बारे में मुझे निश्चित पता चलो कोई बात, हाँ आगे बताओ। है। तो सर एक तो ये देखने को मिल रहा है। तो जमीन लेने के चक्कर में सबसे मिसबिहेव कर। जी सर, उसकी जो पॉलिसी है अच्छा, वो यही और? है। और सर जो दूसरा यदि देखें कि वो अपने ट्रेड पार्टनर इंक्रीज कर रहा है, जिसको नियो कॉलोनिज्म कहते हैं, कि वो हर देश में अपना लोन देने का प्रयास करता है, और डेप्ट ट्रैप पॉलिसी जिसको कहते हैं, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। इसको BRI कहते हैं। हाँ जी सर। BRI। जी सर। और अच्छा, तो आप समझते हैं कि चाइना कामयाब हो जाएगा, जैसे कि ताइवान को वो टेक ओवर करना चाहता है, जी सर। तो कर पाएगा अगले 2-3 सालों में? आपका क्या जी सर। अंडरस्टैंडिंग है, मतलब? जी सर, चाइना निरंतर ऐसा प्रयास करता है, पर आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है? क्यों? क्योंकि सर ताइवान है, वो क्रिटिकल मिनरल्स उनके पास ज़्यादा है, वो खुद एक एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। उसके अलावा जो ट्रम्प की अभी ट्रम्प 2.0
तो वो हर प्रकार से चीन को अभी काउंटर करने के प्रयास कर रहे हैं। उनका कोई सी भी पॉलिसी देखे तो हर जगह ऐसा लगता है कि वो चीन को काउंटर कर रहे हैं। और सर तीसरा, ताइवान की खुद की अभी जो मान्यता है वो बढ़ने लगी है। तो सर इस प्रभाव बढ़ने लगा है। जी सर, हर वो किसी न किसी राष्ट्र के साथ वो समझौते करने का प्रयास कर रहे हैं सर। तो इस अनुसार किस राष्ट्र के साथ हुए? जी सर, ताइवान को अब यूएसए भी मान्यता देने लगा है। जो पहले रिपब्लिक पहले ऑफ नहीं देता चाइना था। और वो थे, उसके बाद अब चाइना को, इसको ताइवान को प्रमोट करने लगा है। इंडिया भी दे रहा है। सॉरी सर, इसके बारे में बात। अमेरिका, ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा ताइवान के बारे में पिछले कुछ दिनों में, जी सर, अभी इनॉग्रेशन के बाद। जी सर, अभी जो ट्रम्प 2.0 है, उनके कार्यकाल में अभी कुछ नहीं अभी कहा। तो कुछ नहीं कहा। जी सर। तो कैसे कह सकते हैं आपके अमेरिका इनकी, और दूसरे उनका कैसे प्रभाव बढ़ रहा है ये भी मैं नहीं समझ पा रहा। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं ताइवान के पास? सर, जो क्रिटिकल मिनरल्स है ताइवान के पास, वो अभी लिथियम और इनके भंडार ताइवान में मिलते हैं सर। तो वो भारत भी अभी जो है कि China+1 स्ट्रेटेजी जो यूज करते हैं अन्य राष्ट्र। कौन? अन्य राष्ट्र जो तो उसमें, तो उसके तहत चाइना के अलावा और ऑप्शन देखते हैं। तो भारत भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ताइवान को ऑप्शन के रूप में देखता है। तो सर, जो ताइवान के वो ट्रेड में इंक्रीज करेंगे तो वो खुद एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बन सकते हैं सर। मजबूत मेरा मत होंगे ये, वो। यस सर। अच्छा, देखो आपका इंटरव्यू समाप्त करते हुए हम 2-3 चीज़ बताते हैं। मेरा नंबर तो 2-3 चीज़ बताते हैं। देखो भाई, ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है, उसमें हर एक शब्द जो बोलेंगे वो वहाँ पे तोला जाएगा। यस सर। है ना? जैसे आपने कहा साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन से वियतनाम इन्वॉल्व है, फिलीपीन इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक इंडोनेशिया इन्वॉल्व है, मगर इंडोनेशिया के साथ अभी कुछ कहासुनी शुरू नहीं हुई है उनकी। थाईलैंड से अभी तक तो कोई विषय नहीं आया है, ये बात सही है। जापान से भी उनका डिस्प्यूट चल रहा है, मगर उसका 9 डैश लाइन से कोई मतलब नहीं। दैट इज ईस्टर्न चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी, है ना? अच्छा, तो हर शब्द को पहले ही आपको तैयारी करके खूब अच्छी तरह से सोच समझ के बोलना है। अच्छा, ताइवान का कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ रहा। उसकी इम्पोर्टेंस है सेमीकंडक्टर चिप्स की फैब्रिकेशन की वजह से। सारी दुनिया के लोग डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फैब्रिकेशन वहाँ, जैसे राजस्थान में कुम्हार होते हैं ना, यस सर, सब जगह बाकी कुम्हार लोग बर्तन बनाएं और पकवाने के लिए उनके पास ले आए, वो स्टेटस है उनका। 64% जितने भी दुनिया भर के सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं वो ताइवान में बनते हैं, फैब्रिकेट होते हैं। और अगर आप छोटे, बहुत छोटे, यानी कि 5 नैनोमीटर से छोटे चिप्स की बात करें जो AI में इस्तेमाल होते हैं, वो 92% बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। वो कोई और करता ही नहीं, 8% में है बाकी और। इसलिए उनकी अहमियत बहुत है, और हो सकता है चाइना भी इसलिए हर कीमत पे इनको हथियाना चाहता है। US के साथ इनका मिलिट्री समझौता है, मामूली चीज़ नहीं है। मिलिट्री समझौता ये है कि अगर आप पे कोई आक्रमण करेगा तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। और वो पिछले जो बाइडेन के साथ के समय से ही है, और जो बाइडेन ने कई बार कहा भी था। अब ट्रंप ने इसके बारे में कोई सुझाव, मतलब स्टेटमेंट दिया नहीं है, फिर भी ये उम्मीद की जाती है कि जापान, ताइवान, फिलीपीन के साथ भी मिलिट्री समझौता है। इनके ऊपर अगर आक्रमण होता है तो अमेरिका सामने आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। ये भी पढ़ लेना ChatGPT में कि अगर इन दोनों देशों में लड़ाई होती है, चाइना वर्सेस US, तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक रिसर्चर ने कहा है कि 27 कॉन्सिक्वेंसेस हैं
27 ऑप्शन वो हैं, चीज़ हो सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं 27 20। मैं मुझे तो याद नहीं आ रहे, मगर मुझे तो ये हार हो सकती है या जीत हो सकती है या दोनों बर्बाद हो जाएंगे या एक बर्बाद हो, 4-5 तो मैं भी सोच सकता हूँ। उसने 27 निकाले हैं, देख लेना उनको, Yes. है ना। अच्छा, फिर तरीका क्या है इन सब की तैयारी करने का? तरीका ये है कि आप एक तो डैफ लेंगे अपना, उसमें देख लीजिए किस किस विषय पे, जैसे हिंदी लिटरेचर है आपका, राजस्थान है, बाड़मेर है ना। इन सब विषयों के बारे में जो जो विषय आपको इम्पोर्टेंट लगे उनकी लिस्ट बना के नोट्स बना लेना भाई। यस और टाइम ज़्यादा नहीं है तो ब्रीफ बनाना, यस सर। ब्रीफ बनाओगे और उनको इसी तरह से आप करंट अफेयर्स में करेंगे। कोई एक राजस्थान पत्रिका ही ले लो जिसका डिजिटल वर्जन आता हो, डिजिटल वर्जन, या इंडियन एक्सप्रेस ले लो अंग्रेजी का। उसमें पिछले 30 दिनों में जाओ और देखो कि किन किन विषयों का जिक्र है उसमें। टॉप न्यूज़, एडिटोरियल्स जो 20 के 2 पेज होते हैं, और एक्सप्लेन्ड, तीनों को लिस्ट कर लो जो जो आपको विषय इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको। यस सर। नोट्स बना लो, बुलेट पॉइंट्स के रूप में सोचो क्या पूछा जा सकता है, फैक्ट्स एंड फिगर दीजिए। और समस्या क्या है हर उसमें, जैसे समस्या चाइनीज़ के केस में चाइना या ताइवान के रूप में समस्या ये है कि चाइना बहुत पावरफुल है ताइवान से, तो समाधान क्या है, वो बेचारे अमेरिका की शरण में गए हैं। हाँ इस तरह से सोच के। यस ड्रेस आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा टाई जो है बहुत ब्राइट है। यस सर। हाँ, इसको थोड़ा सा हल्का सब्ड्यूड करिए, प्योर कलर। हाँ चैन जैसा टाई मैन के लिए। हाँ, तो इसमें डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, प्लेन टाई, और हाँ इतनी ब्राइट टाई ना पहने। हाँ? ओके। आपका भी एक तकिया कलाम है कि बात करें तो, इसकी बात करें तो, इसकी बात करें तो, सीधा सीधा जवाब दीजिए। आपका नाम क्या है? अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम ये है, सीधा बोलिए मेरा नाम खेदान है। बाड़मेर के बारे में बताइए। अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो इनको नहीं यूज़ करना, ओके काट दीजिए आपसे। ठीक है सर। आप अच्छा, सॉरी सर नहीं बोलना। अगर कोई चीज़ ना आ रही हो तो सॉरी सर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सर मुझे थोड़ा और इसको समझने की ज़रूरत है, पढ़ूंगा, देख लूँगा और तैयारी करूँगा, कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, सॉरी सर नहीं बोलना। गिल्टी फील नहीं करना है, ना चीज़ आती है, सबको सब कुछ नहीं आता। यस सर। आपने जब एंट्री ली तो बड़ी भयंकर ब्रॉड स्माइल दी आपने। ब्रॉड स्माइल समझते हैं? ज़्यादा। थोड़ा और हंसी, थोड़ा स्माइल दीजिए, बड़ा करिए। यस सर। इतना, ये नहीं चलेगा ओके। ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे नहीं आना है। आप थोड़ा सा एक हल्का सा स्माइलिंग फेस रखिए। लेकिन किसी ने आपको एडवाइस किया होगा कि स्माइल करिए, तो आपने स्माइल कर दिया। स्माइल नहीं करना है, स्माइलिंग फेस रखिए, ओके सर। ठीक है। और बड़ी इनफॉर्मल सी एंट्री की, जैसे कि आप जानते हैं इन सबको, तो फॉर्मल होकर एंटर करना है। हाँ, थोड़ा सीरियसनेस से एंटर करना है, लेकिन स्माइलिंग चेहरा हो और रिलैक्स्ड हो। ओके, ठीक। देन बाल आपके थोड़ा सा कोमिंग ठीक से कर लीजिएगा। यस। बियर्ड आप शेव करके जाइए, थोड़ा सा किया हुआ है लेकिन, और लेता रहेगा, ठीक है। ओह, थैंक यू। थैंक्स। आप कोई कार्य भी कर रहे हैं? नो सर। नॉट वर्किंग, ठीक है। तो आपसे जो हमने प्रश्न पूछे थे, आप एक कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। आप अखबार पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? जी सर, मैं पढ़ता तो हूँ अखबार नहीं, कंटिन्यू। पढ़ता तो हूँ या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे नहीं, मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। कर रहे? कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं? मतलब इंग्लिश के 3 एडिटोरियल पढ़ता हूँ, बाकी न्यूज़ बुलेटिन नहीं पढ़ पाता। नहीं, इंग्लिश के 3 एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल अखबार की और भी न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं आप? नहीं। वही आपका गैप्स आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। आपका गैप्स आ रहा, आप कोई एक पर उठा लीजिए, उसको तो ठीक से पढ़ लीजिए बैठ में। ये नहीं कहता है हर एक चीज़ पढ़िए, लेकिन जो आपसे आपके इंटरव्यू से जो कि जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा इंडो चाइना रिलेशनशिप पूछा, तो 2-3 बिंदु आप अगर फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आपका फॉरेन आपके क्या नाम है, फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट है, इसके पहले पेट्रोलिंग पर निर्णय लिया गया, तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ब्रिक्स के साइडलाइन और ब्रिक्स में जिसका NSA गए थे, तो ये सब चीज़ों को कुछ बिंदु डाल रहे हैं, कुछ बिंदु छोड़ रहे हैं। यस सर। तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मान लीजिए अभी एडहॉक जजेस का ही मामला है, ये
पिछले 3-4 दिन से आ रहा है और उस पर आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई पूछ लेगा तो मुझे गैप्स पता चल रहा था। जहाँ तक राजस्थान के विषय में एग्रीकल्चर आदमी ने पूछा था, आप अच्छा जवाब दे रहे थे, और खास करके आपने देखा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपने ठीक जवाब दिया था, ठीक है ना। तो अच्छा, उधर से है कि चाइना क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़, कन्फ्यूशियस स्कूल की एक बात आ रही थी, वो भी चाह रहे हैं कि हमारे कल्चरल साइड भी बढ़े। तो आपको बेसिकली क्या है आपका, इसके बाद आपका इंटरव्यू का 12-14 को है शायद, 7 को है, उस समय तक थोड़ा सा बजट भी थोड़ा सा गर्मा गर्म ही रहेगा, उस पर कोई डिस्कशन हो सकता है। तो अभी से बजट को समझ लीजिए बैठ के, बजट क्या होता है, क्या क्या कहाँ गैप्स हैं, कहाँ पर लोगों एक्सपेक्टेशंस हैं, तो जिससे जब बजट आ जाएगा तो आप उसको तुरंत आपको ग्रास्प कर लेंगे। लेकिन फंडामेंटल्स को नहीं समझें। सर ने बड़ा अच्छा कहा, नहीं आपके पेशेंट में किसी और विषय में कहा था कि पहले आप डायग्नोसिस तो कर लेंगे बीमारी क्या है, और फिर आप उसे इलाज देते हैं। तो बजट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कि नॉर्मली ग्रास्प बहुत अच्छा नहीं होता है। तो पहले इकोनॉमिक कंडीशन समझ लीजिए और उसके बाद कंडीशन समझ लीजिए, तो आसान पड़ेगा। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा, आप खास करके न्यूज़पेपर्स पढ़िए, एक ही पढ़िए, मैं ये नहीं कह 5 पढ़िए बैठ करके, और जो आप एडिटोरियल जहाँ पढ़ना पढ़ते रहिए, बट एक अखबार को प्रेफरेबली, कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? मैं इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा अखबार, बहुत अच्छा अखबार है। आपसे मैं ऐसा कोई बहुत बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो चीज़ करता मैं भी, और वहाँ भी जो आएंगे वो भी पढ़ कर आएंगे, तो आपको तो अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।